हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कृतिका भाग 1 का पाठ 3, जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी, जिसे जाने माने एकांकीकार जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखा है। रीढ़ की हड्डी नामक पाठ एक एकांकी है जिसमें नारी को सम्मानजनक स्थान न दिए जाने की समस्या का प्रभावी ढंग से एकांकीकार ने चित्रण किया है। तो सर्वप्रथम जानते हैं कि इस एकांकी में प्रमुख रूप से 6 पात्र हैं। उमा, जो बीए पास एक चरित्रवान लड़की है जिसका आकर्षक चेहरा है लेकिन वह आंखों पर चश्मा पहनती है। रामस्वरूप उमा के पिता हैं। प्रेमा उमा की माताजी हैं। शंकर उमा को देखने आने वाला एक लड़का है। गोपाल प्रसाद शंकर के पिता हैं, जो पेशे से एक जाने माने वकील हैं। और रतन, जो कि रामस्वरूप जी के घर का नौकर है। तो आइए अब समझते हैं इसका सारांश। रामस्वरूप की पुत्री उमा को देखने लड़के वाले आने वाले हैं और उनके स्वागत की तैयारियां बड़ी तीव्रता से चल रही हैं। रामस्वरूप अपने नौकर के पास तख्त और उस पर बिछाई जाने वाली चादर को ठीक करने में लगे हैं। तभी उनकी पत्नी प्रेमा आकर के उनसे कहती है कि उमा मुंह फुलाए बैठी है। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर सिर पर चढ़ा रखा है। इससे तो अच्छा हमारा ही जमाना था जब लड़कियां कम पढ़ी लिखी होती थी। उमा को देखने आने वालों के स्वागत का रामस्वरूप ने पूरा प्रबंध कर रखा है। वह अपनी पत्नी प्रेमा से कहते हैं कि गोपाल प्रसाद को हरगिज यह पता नहीं चलना चाहिए कि उमा बीए पास है। उसे मैट्रिक पास ही बताना है। लड़के वाले दकियानुसी विचारों के हैं। यहाँ पर एक शब्द आया है दकियानुसी, अर्थात पुराने ख्यालात के हैं। उन्हें अधिक पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। वे बताते हैं कि उमा को देखने गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर आ रहे हैं। गोपाल प्रसाद पेशे से वकील हैं तथा सभा सोसाइटियों में अपनी अच्छी इज्जत रखते हैं और उनका बेटा बीएससी कर मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। फिर भी वह अधिक पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहते। वह अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम उमा को ठीक से समझा देना। प्रेमा उससे कहती है कि मुझे तो विश्वास नहीं है कि उमा झूठ बोल सकेगी, फिर भी मैं कोशिश करूँगी। गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के साथ समय पर आ जाते हैं। रामस्वरूप विनम्रतापूर्वक उनका स्वागत करते हैं और दोनों अपने अपने ज़माने की बातों में खो जाते हैं। इसी बीच नाश्ता लाया जाता है। बातें जारी रहती हैं। बातों का मुख्य सार उस समय की लड़कियों को अधिक पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, इसी पर निर्भर करता है। उनका अधिक पढ़ना लिखना उन्हें अच्छा नहीं लगता है। लड़कियां घर के लिए और लड़के बाहर के लिए होते हैं। आखिर लड़कियां घर में काम करने के लिए ही तो होती हैं। उन्हें अपने बेटे शंकर के लिए कम पढ़ी लिखी यानी मैट्रिक पास लड़की ही चाहिए। रामस्वरूप भी गोपाल प्रसाद की बात का समर्थन करते हैं कि ऊंची शिक्षा सिर्फ पुरुषों को ही प्राप्त होनी चाहिए। इसी बीच उमा तस्तरी में पान रख करके उस कमरे में प्रवेश करती है। गोपाल प्रसाद अब तक लड़कियों के विरुद्ध बातें करते रहते हैं। ये उमा की चाल और चेहरा देखने की बात करते हैं। उमा जब अपना चेहरा उठाती है तो चश्मा लगा हुआ चेहरा देख गोपाल प्रसाद चौंक जाते हैं। अब गोपाल प्रसाद को उमा की शिक्षा पर संदेह होने लगता है। वे दोबारा उससे उसकी शिक्षा के विषय में जानना चाहते हैं। अब उमा सब्र खो जाती है। वह उनसे कहती है कि वह कोई फर्नीचर नहीं है। वह फर्नीचर से भी बदतर हो गई है, क्योंकि फर्नीचर खरीदने आने वाला फर्नीचर को देखता है। वह फर्नीचर से कोई प्रश्न नहीं पूछता है। अब गोपाल प्रसाद का उमा की शिक्षा के प्रति संदेह और गहरा हो जाता है। वह समझ जाते हैं कि उमा कम पढ़ी लिखी नहीं है। वह पुनः रामस्वरूप से उमा की शिक्षा के बारे में पूछते हैं। रामस्वरूप कुछ कहें उससे पहले ही उमा जवाब देती है कि वह बीए पास है। वह शंकर के बारे में कहती है
कि वह लड़का शंकर, जो पिछली फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल के आसपास घूमते हुए पकड़ा गया था और अपमानित करते हुए भगाया गया था, उस समय इसने अपने प्राण बचाने के लिए नौकरानी के भी पैर पकड़े थे। मैंने बीए किया है, कोई पाप नहीं, मुझे अपनी इज्जत का ख्याल है। गोपाल प्रसाद क्रोधित होकर स्वयं को अपमानित किए जाने की बात कहते हैं और अपने बेटे के साथ दरवाजे की ओर बढ़ जाते हैं। उमा कहती है कि घर जाकर पता कर लीजिएगा कि आपके बेटे की बैकबोन अर्थात रीढ़ की हड्डी हैवी या नहीं, अर्थात वह झुक करके चलता है। क्रोधित गोपाल दास रुआंसा चेहरा लेकर शंकर को लेकर के चले जाते हैं। तो इस एकांकी के माध्यम से हमें मूल रूप से यही शिक्षा मिलती है कि इस ज़माने में भी लोग पुराने विचारों के बने हुए हैं। वही विचार लोगों के हैं कि लड़के और लड़की में भेद किया जाता है, जो कि गलत है। हमें किसी भी प्रकार से लड़का और लड़की में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो इसे आपने सही ढंग से सुना होगा, आपकी समझ में भी आया होगा। धन्यवाद।